अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मोईद पीरज़ादा इन वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स। हिंदुस्तान पाकिस्तान बरसग़ीर में अब हम 19 फरवरी 2026 और जुमेरात की सुबह की तरफ बढ़ें। सबसे पहले आपको माह रमज़ान मुबारक हो। अब 19 फरवरी का जो दिन शुरू हो रहा है, इसकी हिंदुस्तान के लिए, पाकिस्तान के लिए, अमेरिका के लिए, इज़राइल के लिए, मशरिक़ वस्ता के लिए मुख्तलिफ़ वजूहात की वजह से इसकी बड़ी अहमियत है, जिसका मैं एक-एक करके आपके सामने ज़िक्र करूँगा। लेकिन इससे पहले कि मैं इन डेवलपमेंट्स की तरफ चलूँ, मुझे कुछ आपस की बात करनी है। मैं समझता हूँ कि हर वीलॉग के शुरू में थोड़ी-सी आपस की बात भी करनी चाहिए, जिसका मेरे और आपके दरमियान जो एक ताल्लुक रिश्ता है, उसके नाते से हमें बात करनी चाहिए। आप में से बहुत से लोग इस चीज़ को समझते हैं, एप्रिशिएट भी करते हैं, लिखते भी हैं कि मेरा और आपका ताल्लुक जो है वो एक इंटेलेक्चुअल अवेयरनेस का ताल्लुक है, और मेरी इस चैनल के ऊपर कोशिश ये है कि पाकिस्तान के शहरियों को दुनिया भर में जहाँ कहीं भी पाकिस्तानी ओरिजिन लोग हैं, उनको एक अवेयरनेस दी जाए, कॉग्निजेंस दी जाए, उनको मामलात की, सियासत की, दुनिया के मामलात की उनको एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग दी जाए। और मैं ये समझता हूँ कि इनकलाब जिसे लोग समझते हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है वो सड़कों पे शायद तोड़-फोड़ करने से आता है। मैं समझता हूँ कि इनकलाब उस वक़्त आता है जब लोगों के ज़हन बदल जाते हैं, जब लोग चीज़ों को बेहतर तौर पे समझ सकते हैं, और हुकूमतें, सियासतदान, फ़ौज, जनरल इंटेलिजेंस एजेंसी और मीडिया उनको बेवकूफ़ नहीं बना सकते। तो ये इस चैनल का मकसद हयात है और ये इसकी स्ट्रगल है। अब गुज़िश्ता 24 घंटे में मुझे ये पता चला कि बहुत से मीडिया के हलकों को ये कहा गया कि सुहेल आफरीदी साहब ने जो इमरान खान रिहाई फ़ोर्स बनाई है, उसको आप बड़ा एप्रिशिएट करें कि भई हज़ारों, लाखों लोग इकट्ठे हो जाएँगे, तैयारी होगी, बहुत ज़बरदस्त सब कुछ होगा। मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया कि सुहेल आफरीदी साहब एक मुश्किल सिचुएशन से निकलने के लिए उन्होंने इन ऑप्टिक्स का, इस एक्सक्यूज़ का उन्होंने सहारा लिया है। अदरवाइज़ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के पास बहुत बड़ी सफिशिएंट स्ट्रीट पावर एग्ज़िस्ट करती थी, लेकिन उसकी जो टॉप लीडरशिप थी, वो तज़ब्ज़ुब का शिकार रही, उनकी मजबूरियाँ थीं, वो कुछ सियासी फ़ैसले ना कर सके, उनकी लिमिटेशंस थीं, और वो भी मैंने आपको मसलसल एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। फॉर इंस्टेंस मैं ये एक्सप्लेन करता हूँ अब तक कि मैं ये समझता हूँ कि सुहेल आफरीदी साहब बहुत सच्चे हैं, बहुत सिंसियर हैं, लेकिन उनके पास उस तरह से ताकत नहीं है एज़ चीफ़ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा, बिकॉज़ पूरे के पूरे सिस्टम को पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी आईएसआई जो है, वो उसको हर लेवल पे कंट्रोल करती है, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट के लेवल पे, पुलिस के लेवल पे, पैरामिलिट्रीज़ के लेवल पे, अदालतों के लेवल पे, जज साहिबान के लेवल पे, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, बार एसोसिएशन। तो मैंने ये सारी सिचुएशन आपके सामने एक्सप्लेन की, लेकिन बहुत से और लोगों ने जो है उन्होंने बताया कि जनाब एक बहुत बड़ी कामयाबी जो है सुहेल आफरीदी साहब ने बहुत बड़ा स्टेप जो है उठा लिया है। अब यही जो वजह है, जो मेरे इस चैनल में और बाकी चैनल्स में फ़र्क है, जिसकी वजह से ये चैनल नंबर 1 टारगेट है पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी आईएसआई का, जिनको अब से कई महीने पहले ये टारगेट और मैंडेट और फाइल दी गई कि क्रश दिस चैनल। ठीक, अब उसमें उन्होंने बड़ी एडवांसमेंट हासिल कर ली है, उसकी तफ़सीलात का मैं ज़िक्र आपसे करता, बहुत से तरीके हैं उनके पास। फॉर इंस्टेंस रावलपिंडी के अंदर एक सिग्नल उन्होंने टावर बनाया हुआ है, हज़ारों लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं। ये उनकी एग्जिस्टेंस की सबसे बड़ी जंग है, पाकिस्तान के लोगों की आवाज़ को और उनके शऊर को दबाना। इसमें उनके पास बहुत से मेथड्स हैं, मैं उनका ज़िक्र भी करता रहूँगा। अभी मुझे आपसे रिक्वेस्ट करनी है 3-4 चीज़ों की, अगर जैसा कि आप में से बहुत से लोग ये चाहेंगे कि इस चैनल की आवाज़ को मुकम्मल तबाह होने से रोका जाए, और अगर आप चंद दिन से देखें कि किस तरह से इसको मसलसल सप्रेस किया जाता है, इसको भी जीवीएस को भी सप्रेस किया जाता है, इंग्लिश चैनल को भी सप्रेस किया जाता है। 3-4 स्टेप्स हैं जो आपको करने हैं। पहला तो ये है कि आपको हमेशा रोज़ाना एक दफ़ा मोईद पीरज़ादा के नाम से नई वीडियो को सर्च करें। उसमें उससे बड़ा फ़ायदा होगा कि आप डायरेक्टली वीडियो तक पहुँच सकते हैं, क्योंकि विज़िबिलिटी को ये रिड्यूस कर देते हैं। दूसरी चीज़ है कि कोशिश करें कि वीडियो को आखिर तक देखें। मेरी कोशिश होगी कि मेरी वीडियोज़ बहुत लंबी ना हों, 20-21-22 मिनट की हो। वीडियो को आखिर तक देखें, बिकॉज़ ये अपने बॉट्स के ज़रिए